तो दोस्तों, मैं सामिया सैफ़ी आपके लिए लेकर आई हूँ एक जनरल केमिस्ट्री का टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो देरी ना करते हुए हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। एसिड्स, व्हाट इज़ एसिड्स? एसिड आर द केमिकल कंपाउंड दैट आर सॉल्ट इन टेस्ट। एसिड हमारे ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो सोर मीन्स खट्टा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लेमन हो गया, ठीक है। लेमन आप सब ने देखा भी है, नींबू आप सबको पता है। जो लेमन होता है वो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो सोर यानी खट्टा होता है। कर्ड हो गई आपकी, कर्ड मीन्स दही। दही आप लोग देखते हैं, ठीक है, जो मिल्क से बनती है। तो कर्ड एक आपका एसिड है, कर्ड में एसिड प्रेजेंट होता है। जो एसिड कर्ड में प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। लेमन में जो एसिड प्रेजेंट होता है विटामिन सी जो हमारा होता है, लेमन में जो हमारा एसिड होता है उसको बोलते हैं हम सिट्रिक एसिड। विनेगर जो आप सब चाउमीन वगैरह बनाते हैं उसमें जो सिरका यूज़ करते हैं विनेगर, उसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये तो था हमारा एसिड। एसिड क्या होते हैं जिनका, अगर हम नॉर्मल बात करें कि एसिड क्या होते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है। हमें पहले साइंटिस्ट से बस हमें सिर्फ इतना ही पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो सॉलिड टेस्ट होते हैं। इसको जो फर्स्टली प्रपोज किया था वो 1700 में ग्रीक ने किया था। उन्होंने कहा था, सिर्फ उन्होंने इसका टेस्ट देखकर कहा कि जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में सॉर होते हैं, मतलब उनका टेस्ट खट्टा होता है, उन्हें एसिड्स बोलते हैं। बाय रिएक्शन, बाय टेस्ट के थ्रू उन्होंने पहचाना था कि जो एसिड्स होते हैं। एंड देन इसके बाद आते हैं लवेसियर। इन्होंने 1776 में एसिड को प्रपोज किया। इन्होंने क्या देखा, ओ स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन। उन्होंने कहा जितने भी एसिड्स होते हैं वो सॉल्यूशन में, उनके सॉल्यूशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। लेकिन इनकी बात को गलत कहा किसने? जस्टिस ने। जस्टिस आए 1873 में। उन्होंने कहा नो, जो एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाइड्रोजन की वजह से उसमें एसिडिटी जो होती है प्रेजेंट होती है। फिर अब ये बहस चलती रही। फिर आए 1890 में 7 अगस्त अर्हेनियस। अर्हेनियस ने क्या कहा, सब्सटेंस डिलीवरिंग हाइड्रोजन कैटायन टू द सॉल्यूशन इज एसिड, ओनली वाटर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें उन्होंने कहा जो सब्सटेंस होते हैं वो हाइड्रोजन कैटायन जो होते हैं सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। अगर हाइड्रोजन कैटायन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं उन्हें प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे वाटर हुआ, उसमें ही ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं था। अब अल्बर्ट जो थे जर्मन के अल्बर्ट एफओ जर्मन के जो थे 1905 में, उन्होंने जनरलाइज किया। अर्हेनियस डेफिनेशन जो था उन्होंने कन्वर्ट कर दिया सॉल्वेंट में। उन्होंने कहा कि ये जो डेफिनेशन है सॉल्वेंट के लिए करेक्ट है बट सॉल्यूशन के लिए नहीं। फिर एक हमारे साइंटिस्ट आए ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। उन्होंने बताया इसमें क्या करता है, जो एबिलिटी टू डोनेट हाइड्रोजन आयंस और प्रोटॉन टू बेसिस डिफाइनेंट्स। जो एसिड्स होते हैं उनमें एबिलिटी होती है, वो सॉल्यूशन में ना हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो मिलता है। अगर सॉल्यूशन में आप देखें, किसी सॉल्यूशन में आप देखें तो उसमें हाइड्रोजन आयन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो उन्होंने कहा मॉन्स लॉरी ने कि अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है तो आप कह सकते हैं वो एसिड है। तो इन सब बातों से हमें पता चली जो मेन, जब आज तक हम पढ़ रहे हैं, जो मेन डेफिनेशन दी है अब हम जो जानते हैं वो लॉरी की डेफिनेशन है। और उन्होंने बताया कि जो एसिड्स होते हैं वो सॉर टेस्ट होते हैं, ठीक है। जो हमारी पहले ग्रीक ने बात कही वो बिल्कुल ठीक है, एसिड जो होते हैं सॉर होते हैं। लेकिन अब हम केमिकल को थोड़ी ना टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि केमिकल को टेस्ट करके देखेंगे कि वो खट्टा हो तभी वो एसिड होगा, नो। तो केमिकल उन्होंने फिर बताया, जो केमिकल्स वगैरह अगर हम देखें कि वो कैसे पता चलेगा कि उनमें एसिड्स है या नहीं, तो दे गिव H+ आयन इन एक्वा सोल्यूशन। अगर आप एक्वा सोल्यूशन में उनको डालते हैं तो वो H+ आयन देते हैं। और क्या करते हैं, अगर ब्लू लिटमस है तो उसको रेड कर देता है। और एसिड जो होता है मेटल को करोड कर देता है। करोड माने होता है ख़राब करना। आपने जंग लगता है देखा है, जैसे बारिश होती है आप खुले में रख देते हैं अपना, लोहे की चीज़ें होती हैं, आयरन की जितनी भी चीज़ें होती हैं इन पर जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा है रस्ट लगना मतलब जंग लगना, उसको कहते हैं ख़राब हो जाना। करोड का मतलब ही होता है ख़राब हो जाना, ठीक है। लोहे की चीज़ों को अगर ख़राब हो जाता है तो हम उसको कहते हैं करोड। मेटल्स जो होते हैं हमारे उनको ख़राब कर देता है। जैसे बारिश होती है, बारिश का पानी जो होता है उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, तो धीरे धीरे हमारी जो मेटल्स की चीज़ें होती हैं उनको धीरे धीरे ना डिस्ट्रॉय कर देता है।
तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एसिड्स के लिए बिल्कुल करेक्ट हैं। फर्स्ट क्या है, ये सॉलिन टेस्ट होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, एक्वा सोल्यूशन में H+ आयन देते हैं, मेटल को करेक्ट कर देते हैं। अब जो आपके एसिड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और वीक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड और एक्सैलिक एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पता चलेंगे और वीक एसिड कैसे पता करेंगे? जो इसका कंसंट्रेशन होता है वो बहुत हाई होता है और इसका जो होता है वो लो होता है। इसकी कंसंट्रेशन से ही हम पता करेंगे कौन सा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड जो है वो वीक है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेस की। व्हाट इज़ बेस? बेस आर द केमिकल कंपाउंड्स दैट आर बिटर टू टेस्ट एंड सोपी टू टच। जो बेस होते हैं वो बिटर, उनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, और आपने साबुन को टच करा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा दिखता है ना, इस टाइप का ही जो बेस है अगर हम उसको टच करते हैं तो वो ऐसा टच होता है उनका। बेसिस आर प्रेजेंट इन डिटर्जेंट। आपने डिटर्जेंट देखे हैं, ठीक है, सबके घरों में होते हैं डिटर्जेंट। ठीक है, जो डिटर्जेंट होते हैं उनमें बेस आपके प्रेजेंट होते हैं। टूथपेस्ट हो गया आपका, हेयर डाई हो गई, इन सब में आपका बेस प्रेजेंट होता है। बेस अपोजिट होता है एसिड का। जो एसिड होता है वो एक्वा सोल्यूशन में H+ आयन हमने वहाँ पढ़ा था, लेकिन जो बेस होता है वो एक्वा सोल्यूशन में OH आयन देता है। ठीक है, और ब्लू जो आपका रेड, वो ब्लू लिटमस को रेड कराता है और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, और टच करेंगे तो सोपी टच होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 2 एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख रखे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस क्या होते हैं आपके? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका वीक बेस है। जो आपके अल्काली होते हैं, दीज आर बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। जितने भी अल्काली होते हैं ये आपके सारे बेसिस जो होते हैं ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, जो आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो इजीली जो होते हैं वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।